नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, हमारे बुज़ुर्गों की साँस बहुत ज़्यादा फूलती है। जब वो थोड़ा-सा काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, साँस फूलने लगती है। इवन रात में भी उनकी साँस फूलती है। अगर आपकी साँस बहुत ज़्यादा फूलती हो, बहुत ज़्यादा ब्रीथलेसनेस की समस्या हो, बहुत ज़्यादा कुछ भी थोड़ा करने के बाद अगर साँस फूलती हो तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लिए बहुत लाभकारी लाभदायक होगी और उसी दवा के बारे में आज मैं आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुज़ारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएँ। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेजता हूँ और ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से है। प्लीज़ आप मेडिसिन को लेने से पहले लोकल किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन और डायग्नोसिस के बाद ही दवा लीजिएगा। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन ग्रैंडिएला, ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है अगर आपकी साँस फूलती है, साँस बहुत ज़्यादा भरती है और ख़ासकर अगर आप बुज़ुर्ग हैं, आपकी उम्र मोस्टली 55, 60, 65, 70, 75, 80 साल है और आपकी साँस बहुत ज़्यादा फूलती है, थोड़ा-सा भी काम करते हैं, आपकी साँस फूलने लगती है, तो ये दवा आपके लिए बहुत ही लाभकारी और लाभदायक होगी। दोस्तों, क्यों साँस फूलती है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, लंग्स की कमज़ोरी के कारण और हार्ट की कमज़ोरी के कारण आपकी साँस फूलती है। तो जब आपका हार्ट धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगता है और लंग्स कमज़ोर होने लगता है, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। आपको ब्रोंकाइटिस लंबे समय तक हो सकता है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके कारण अगर आपका लंग्स कमज़ोर हो गया है, लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई है, तो फिर आपकी साँस ज़रूर फूलने लगेगी। दूसरा, अगर आपका हार्ट कमज़ोर हो गया है विद द एज और जब आपका लंग्स कमज़ोर हो जाता है और साथ ही साथ हार्ट कमज़ोर हो जाता है, तो जो लंग्स का ब्लड फ्लो है, जो कि मोस्टली पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के कारण उसकी सहायता से होता है। तो आपके लंग्स में ब्लड जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू बाहर जाता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हवा लेते हैं, उससे ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में फिर से मिलता है और फिर वही ब्लड हार्ट में जाता है और हार्ट से वो पूरे शरीर में जाता है। तो जो लंग्स में ब्लड का सर्कुलेशन है, जिसके कारण ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हमारे शरीर में अच्छा होता है, वो सर्कुलेशन धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके कारण जो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, वो नहीं होती है और जिसके कारण फिर हमें ज़्यादा साँस लेना पड़ता है और हमारी साँस फूलती है। तो ग्रैंडिएला को लेने से आपके लंग्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, जिसके कारण आपके शरीर में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और जिसके कारण साँस फूलना जो है वो धीरे-धीरे ठीक हो जाती है। ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है अस्थमा के पेशेंट के लिए। ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर आपको बहुत लंबे समय से ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो या ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो और उसके कारण आपका लंग्स जो है वो धीरे-धीरे कमज़ोर हो गया है। तो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अच्छी है। ग्रैंडिएला मदर टिंचर अगर आप लेंगे लगातार तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, साँस फूलना धीरे-धीरे कम हो जाएगा, सीटी जैसी जो आवाज़ आती है वो ठीक हो जाएगी और साथ ही साथ जो कफ़ की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ग्रैंडिएला का एक इम्पोर्टेंट सिम्पटम है, जब आप सोते हैं और काफ़ी बुज़ुर्गों को ये प्रॉब्लम होती है और अब तो यंग एज में भी प्रॉब्लम होती है, जब आप सोते हैं तो आपकी साँस फूलती है, रात में साँस एकदम से अटक सी जाती है, स्लीप एपनिया की समस्या होती है। अगर आपको ये समस्या है तो ग्रैंडिएला बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके घर-घर की आवाज़ आती है, कफ़ की समस्या है, तो ग्रैंडिएला
बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपकी साँस ना फूले, आपकी लंग्स इम्प्रूव हो और ये हार्ट को भी इम्प्रूव करती है, तो ग्रैंडेला मदर टिंचर आप 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में डाल के सुबह एक बार पिए, दोपहर में एक बार पिए, 20 बूंद फिर से आधे कप गुनगुने पानी में डाल के दोपहर में एक बार पिए और 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के रात में एक बार पिए। इसका सेवन 10 दिन तक करिए, आराम फिर लगेगा आपको और आराम लगे तो इसे फिर आप 3 से 4 महीने लगातार लीजिए। इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। होम्योपैथी में सालों से इसका उपयोग किया जा रहा है। मैं अपने क्लिनिक में लगभग 13-14 सालों से अस्थमा के पेशेंट को और जिनकी साँस फूलती है, साँस संबंधित समस्याएँ होती हैं, उनको ये मेडिसिन दे रहा हूँ और उन्हें बहुत ही आराम है। तो मुझे आशा है कि आप ग्रैंडियला ज़रूर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में, विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में या एलेंस की नोट में ज़रूर आप पढ़ेंगे, समझेंगे और अगर समझ में आए तो आप ज़रूर अपने आसपास लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं और ग्रैंडियला ज़रूर यूज़ करें। 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लीजिए, लगातार लीजिए, आराम लगे तो और कंटिन्यू करें जब तक आपकी समस्या ये ठीक ना हो जाए। मोस्टली बुज़ुर्गों को 3 से 4 महीने में आराम लग जाता है, साँस फूलना कम हो जाती है और जब साँस फूलना कम हो जाती है तो बहुत ही राहत भरी बात होती है। आप चल पाते हैं, थोड़ा टहल पाते हैं और जब आप फिर टहलने लगते हैं, लगातार आप टहलने लगते हैं, तो फिर आपका लंग्स भी इम्प्रूव होता है, हार्ट भी इम्प्रूव होता है और ऐसे ही आपकी जो लाइफ है वो भी बहुत बढ़ती है और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। तो ग्रैंडियला आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी लंग्स कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपके लंग्स को मजबूत रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ग्रैंडियला मदर टिंचर ज़रूर इसका उपयोग करें, होम्योपैथिक शॉप में आसानी से आपको मिल जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। आपने कभी ग्रैंडियला मदर टिंचर ली है, उसके कैसे रिजल्ट्स मिले हैं, ज़रूर मैसेज सेक्शन में मैसेज करिएगा अगर ली है तो ही। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।